Hi everyone, this is Manasvi Gupta and I am associated with JRF Adda from past 6 months. I was a student here and I managed to crack 44 questions correct from out of 50. So today I'll be going to give you my strategy, like my personal experience and my personal strategy, like how did I manage to get those much questions correct in the paper one. Oh, I am taking my coaching. I have taken my coaching from JRF Adda and I was able to crack NET because of it only. So yeah, I will try to just summarize everything. I know many of you must be familiar to me because I am the philosophy educator here as well. So yeah, today I'll be sharing a very raw idea कि मैंने वो 44 questions तक सही करने तक पहुंचने के लिए क्या-क्या steps लिए और कैसे-कैसे मैंने चीज़ें करी. So yeah, मैंने जो हमारी 10 यूनिट्स होती हैं टोटल, आई थिंक सबको पता है जनरल पेपर वन में 10 यूनिट्स होती हैं. उसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में ऐसे डिवाइड कर दिया है आपके लिए. ठीक है. सो जो सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ होती है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है एंड आई फील कि वो इतना कोई हमें पढ़ा नहीं सकता बिकॉज इट सोनली नीड्स प्रैक्टिस इज DI एंड RC. सो मेरा क्या रूटीन था, मैं रोज़ एक DI और एक RC डेली सॉल्व करती थी. अब हमें पता है कि जून वाले अटेम्प्ट तक हमारे पास 70 डेज बचे हैं, 70 डेज. सो अगर आप रोज एक RC, एक दिन RC किया, नेक्स्ट डे एक DI कर लिया, अगर आप रोज इतना टाइम इसको देते हैं, ऑब्वियसली टाइमर रखें अपने सामने जिससे आपका वो टाइम मैनेजमेंट भी सही हो पेपर वन का. अगर आप रोज एक करते हैं सो यू विल बी एबल टू डू 35 RCs एंड 35 DIs इन द नेक्स्ट कमिंग 70 डेज एंड आई फील दे आर मोर देन इनफ फॉर द प्रैक्टिस. सो आप DI और RC को ऐसे क्रैक कर सकते हैं. मूविंग ऑन, वी हैव रिसर्च एप्टीट्यूड. रिसर्च एप्टीट्यूड अदिति मैम पढ़ाते हैं, आई थिंक यूट्यूब पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ. आई फील रिसर्च एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें बहुत चीज़ें न्यू देखने को मिलती हैं. स्पेसिफिकली मी, बिकॉज मेरा फिलोसफी सब्जेक्ट था, मैंने कभी रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा था. सो वो जो न्यू चीज़ों के लिए, न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू वर्ड्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि मैम की वीडियोज़ देखो. अगर आप उनसे ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन पढ़ के घर जाओ, स्टिल जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो देखो जाके. एंड जितनी बार उन वीडियोस को आप देखोगे उतनी बार आपको रियलाइज होगा कि आप कुछ ना कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सामने आपके आ रहा है एंड कुछ ना कुछ न्यू वर्ड आपके सामने आ रहा है. सो मैं क्या करती थी, जैसे मैम की यहाँ पे क्लास होती थी, सो मैम 1.5 आवर्स पढ़ाती थी एंड मैम पढ़ा के जब मैं घर जाती थी, मैं और कोई क्लास देखूँ ना देखूँ, मैं रिसर्च की क्लास ज़रूर खोल के एक बार फटाफट से एक बार रिविजन के लिए देख लेती थी एंड अपने नोट्स बनाती थी. सो बिकॉज मैम ने ये चीज़ बोली थी कि यहाँ पे जितना तुम ग्रास्प करोगे उतना बेटर है रादर देन राइटिंग. हम क्या करते हैं, हम क्लास के बीच में भी लिखते जाते हैं तो हमारा ध्यान लिखने में ज़्यादा होता है और मैम क्या बोल रही है, मैम कैसे उस चीज़ को डिलीवर कर रही है उसमें नहीं जाता है. सो रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए अगेन प्लीज़ ट्रस्ट अदिति मैम्स वीडियोज़, दे आर अमेजिंग. मेरे रिसर्च बिल्कुल ज़ीरो था, मैंने सारे न्यूमेरिकल्स मैम से सीखे हैं. मैंने सारे जो मेथड्स हैं, कैसे कैसे हम लोग रिसर्च पेपर बनाते हैं, क्या करते हैं, कैसे होता है, सैम्पलिंग कितनी तरह की होती है, सब कुछ मैंने मैम से सीखा है. सो दिस इज द अप्रोच आई टुक फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड. मूविंग ऑन, वी हैव टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन. ये दोनों आई वोंट से इतना थ्योरेटिकल हैं, बट येस अगेन यू हैव टू रिमेंबर थिंग्स. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. अगर आपके पास में 10 थ्योरीज हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, आपको वो याद करनी ही पड़ेगी. यू डोंट हैव एनी चॉइस. सो इसमें आई वुड से कि एक बार थ्योरीज याद करो जितना पॉसिबल है. बेसिक बेसिक जैसे कंडीशनिंग हो गया, जैसे हमारी बंड्यूरा की थ्योरी हो गया, थोड़ा थोड़ा सा मतलब याद कर लो. ब्लर सा अपने दिमाग में एक इमेज रखो एंड जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, आप क्या करो, आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके, JRF अड्डा पे भी बहुत सारे मॉक्स होते हैं, उन मॉक्स के थ्रू गो थ्रू करो जितना कर सकते हो. जहाँ भी आपको वो क्वेश्चन दिखे, आपको पता होना चाहिए कि ठीक है ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, मुझे ये जाकर अपने नोट्स खोलने हैं, मेरे को वो देखना है वो कहाँ किस थ्योरी में से आया है, वहाँ पे एक स्टार मार्क कर लो. सो जो एंड डे आपके पास में आएगा, जितने भी वो स्टार्ड टॉपिक्स हैं, जितने भी आपने लास्ट PYQs में जितने भी रिपीटेड टॉपिक्स देखे हैं इन दोनों यूनिट्स के, आप उसके गो थ्रू करो. बिकॉज क्या होता है, इनमें से 10 क्वेश्चंस आते हैं, उन 10 में से व्हाट आई फील इज कि 8 क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें जो थ्योरीज होती है वो रिपीट हो रही होती है. 2 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए आ जाते हैं, जिनकी हमने कभी इतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं होता, और वो एक न्यू एडिशन यू कैन से. जैसे आई थिंक जून वाले में या उससे पहले वाले अटेम्प्ट में गार्डनर का थ्योरी जो था मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला, वो एड ऑन हो गया था. सो ऐसे एक एक दो टॉपिक्स ये लोग ऐड करते हैं. सो दैट इज व्हाट. ऑल्सो इसमें कम्युनिकेशन में स्पेसिफिकली इस बार मेरे पेपर में आई वुड से थोड़ा सा कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस, GK वाले क्वेश्चंस भी आए थे, तो थोड़ा सा प्लीज़ उस चीज़ में भी थोड़ा, आई नो
हम जीके वाली फील्ड के नहीं हैं, बट स्टिल थोड़ा सा हम लोग अगर करंट अफेयर्स से भी गो थ्रू रहेंगे, थोड़ा सुनते वुनते रहेंगे, न्यूज़ देख लेंगे थोड़ा बहुत, तो इट विल हेल्प यू स्पेशली इन कम्युनिकेशन. मूविंग ऑन, वी हैव आईसीटी. अगेन, अगर आप ऑफलाइन आते हैं, यू हैव विश्वास सर हियर. अगर आप ऑनलाइन हैं तो अदिति मैम आपको पढ़ाती है. यू कैन ट्रस्ट हर कंप्लीटली. आई वुड से मेरा आईसीटी कोई सब्जेक्ट ही नहीं था यार, मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड की हूँ, मेरे पास कुछ नहीं था आईसीटी का, मुझे कुछ याद भी नहीं था मैंने क्या पढ़ा है 10th तक. बट जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स करे, जो भी मैंने सब चीज़ें करी, यहाँ से पढ़कर करी, और एक ही अप्रोच हमेशा रखा कि मुझे यहाँ पे सब अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करना है. मैं जो यूट्यूब पे देखती हूँ, हमारे साथ में मोस्टली ये चीज़ होती है, हमारे पास वो ट्रस्ट वाला एंगल ही नहीं होता. हम क्या करते हैं, हमने एक वीडियो मैम का देखा, हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके दूसरा वीडियो किसी और का देख लेते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट्स हमारे मिक्स हो जाते हैं और हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं जाता है. सो इट्स बेटर, if you are relying to Aditi ma'am, please rely to her only. Don't go here and there, because टाइम वेस्ट कर रहे हो आप. बहुत फ्रैंकली बोल रही हूँ, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप कुछ समझ नहीं आएगा. ऑब्वियसली अगर मैम का वीडियो आपको समझ एक बार में नहीं आ रहा, आप 10 बार देखो, उसी वीडियो को 10 बार देखो, कभी ना कभी समझ में आएगा, और वो इतना अच्छे से आएगा कि आप पेपर में कुछ भी नहीं भूलोगे. सो दैट इज वन थिंग. सो आईसीटी आई डिड लाइक दैट. मैथ्स एंड एलआर. मैथ्स मेरा बहुत वीक था, एंड आई थिंक ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों का, आई थिंक 90% ऑफ द पीपल विल अग्री टू मी कि हमारा वीक ही होता है. सो अगेन, मैं यहाँ ऑफलाइन पढ़ती थी, विश्वास सर पढ़ाते थे. सो जो भी सर ने आज क्वेश्चंस कराए, कोई भी टॉपिक लिया, जैसे सर ने फॉर एग्जांपल परसेंटेज सर पढ़ा रहे हैं, तो सर ने अगर मुझे आज 10 क्वेश्चंस हम लोगों को कराए हैं, मैं उन 10 क्वेश्चंस को घर जाके ज़रूर सॉल्व करती थी. दैट वाज वन रूटीन आई वाज फॉलोइंग, कि कुछ भी हो जाए, जो सर ने चाहे 2 क्वेश्चन कराए हो चाहे 10 कराए हो, मेरे को वो घर जाके खुद से कॉपी बंद करके, अपना पीपीटी बंद करके एक बार खुद से सॉल्व करना है, एंड चेक करना है कि मैंने क्या स्टेप डिफरेंट किया जो सर ने कराया था, और मेरा कैसे आंसर आया और क्या. और फिर मैं नेक्स्ट जाके सर को कभी कभी क्वेश्चन भी करती थी कि सर मैंने ऐसे किया तो भी आंसर आ गया, तो सर बोलते थे कि हाँ अच्छी बात है आ गया. तो सो दैट अप्रोच, आप अगर आयुषी मैम की वीडियोस, अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट और आयुषी मैम की वीडियो देख रहे हैं, सो आप ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि मैम जो भी क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक पढ़ा रही हैं वीडियो में, आप जाके उसको सिंपली आप उसको क्वेश्चन खोलिए, आप वीडियो को पॉज करिए एंड उसको सॉल्व करना है. हमें देखना नहीं है कि हमने कैसे किया, बिकॉज क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि हाँ हमने वीडियो देख ली हो गया, नहीं होता है वो. हमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है मैथ्स में. सो या ऐसे मैंने अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करी थी, बिकॉज मैं बहुत डरती थी. आप लोग, बहुत लोग होंगे जो मैथ्स से बहुत डरते हैं, बट अगेन जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप में ऑटोमेटिकली वो एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता जाता है कि यार मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो शायद मैं कर पाऊंगी या मैं कर पाऊंगा. सो दैट वाज द अप्रोच. एलआर, सो फिलोसफी में वी हैव एलआर एज अ सब्जेक्ट, एज अ यूनिट. बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे लिए, बिकॉज अभी दोनों में कॉमन होता है, मैं बहुत बारी बात बोल चुकी हूँ. तो एलआर के लिए मैंने अगेन ज़्यादा टाइम नहीं दिया, मैंने बहुत कम टाइम दिया, सारी यूनिट्स में सबसे ज़्यादा कम मैंने एलआर को दिया, बिकॉज वो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था. बट अगर मैं ओवरऑल सबकी बात करूँ तो एलआर इज समथिंग अगेन विच नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे तो आप कुछ भी क्रैक नहीं कर सकते. इफ यू थिंक आप स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को रट के चले जाओगे एंड वहां जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, यू कांट डू इट. आपको हर चीज का उसमें मतलब को समझ के अच्छे से उसको ग्रास्प करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तभी वो आपको आप क्रैक कर पाओगे. ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हमारे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होता है, इमीडिएट इन्फ्रेंसेस होती हैं, एंड वही डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो ये सब टॉपिक्स बहुत ईजी हैं, आई वुड से बहुत ईजी हैं, बट अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है. प्लीज़ उसको क्रैम मत करना. मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो सिर्फ क्रैमिंग में रहते हैं कि अरे ये भी हम याद कर लेंगे, ये भी हम याद कर लेंगे. फैलेसीज एक ऐसा टॉपिक है, जस्ट द इनफॉर्मल वन, नॉट द फॉर्मल वन. फॉर्मल वन को हम रट नहीं सकते हैं, समझना पड़ता है. इनफॉर्मल को हाँ आप थोड़ा थोड़ा उसको याद करना पड़ता है कि इसका ये मतलब होता है, इससे ये होता है. बट रादर देन दैट आई वुड से जितना उसको एलआर को समझने का कोशिश करोगे उतना करोगे. एंड या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलआर में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा है. इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि वही होता है मैथ्स, एलआर, डीआई, आरसी, ये टॉपिक्स ऐसे जो सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते. आपको कोई कुछ नहीं कर सकता. एलआर का आपको कॉन्सेप्ट एक टीचर समझा देगा, बट उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको समझना कैसे, उस पर उसके क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करके ही होगा. सो उस चीज़ का प्लीज़ बहुत ध्यान रखना. जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, 70 days आर मोर देन इनफ. ऐसा नहीं है कि आपकी कोई गाड़ी छूट गई या पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है. 70 days में बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो. सो या
लास्ट आई हैव PD and HE. ओके, सो वी हैव द 8 यूनिट्स वाला रूल कि हम 8 यूनिट्स अच्छे से करके जाते हैं, 2 यूनिट्स वी कीप ऐसे ही बैकलॉग के लिए कि ठीक है थोड़ा थोड़ा देख के चले जाएंगे. जैसे PD में बहुत इंपॉर्टेंट MDG और SDG वाला एक टॉपिक होता है, तो वो देख लिया. एंड ऐसे तो मैंने ही दोनों यूनिट्स अपनी जो 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स बोल सकते हो आप उसमें रखी थी, मैं ज़्यादा पढ़ के नहीं गई थी. वॉट आई डिड वॉज कि मैम की जो PYQ वाली बुक है, एंड के जो 10 डेज थे, मैंने वो PYQ वाली बुक में से दोनों यूनिट्स उठाई और दोनों यूनिट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. दैट इज ऑल आई डिड फॉर बोथ दीज यूनिट्स. मैंने और कुछ नहीं, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू, मैंने PD HE बिल्कुल नहीं पढ़ा था, मुझे कुछ नहीं आता था उसमें. आई जस्ट अटेम्प्टेड दोज क्वेश्चन जो PYQ वाली बुक में थे, जितना याद रहा. एंड आई थिंक मेरे जो 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं उनमें से 5 क्वेश्चन इन दोनों यूनिट्स में से हैं. बट अगेन 10 में से 5 भी अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करके सही हो गया देन व्हाट्स द बिग डील. सो दैट वाज माय ओवरऑल अप्रोच. इन यूनिट वाइज डिस्टिंक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया है, बट इसके अलावा आई वुड जस्ट से वन थिंग कि प्लीज कंसिस्टेंट रहो और एक प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको यहाँ के किसी टीचर पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, नहीं बिल्ड आपका अभी तक हुआ है, नहीं हो पा रहा है, यू कैन स्विच. नो वन इज आस्किंग कि आप JRF अड्डा को ही देखो, बट एक पे फोकस करो. डोंट गो हेयर एंड देयर, जितनी 10 वीडियो देखोगे, बिकॉज वही होता है आजकल हर प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट UGC नेट की तैयारी करा रहा है, पेपर 1 तो करा ही रहा है. तो आप जगह जगह जाके अलग अलग वीडियो देख के फिर आप एक कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करोगे, नहीं हो पाएगा. इट विल बिकम अ मेस. डोंट डू दैट. एंड रेस्ट आई वुड से टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, वो भी मैं एक वीडियो में प्रॉपर आपको सब समझाऊंगी, क्योंकि पेपर 1 कैसे हैंडल करना है, पेपर 2 कैसे हैंडल करना है. ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड दिस कि पेपर 2 अगर आपका, जैसे मेरा पेपर 2 फिलोसफी था, तो अगर ऐसा ही आपका सोशोलॉजी मान लो या फिर पॉलिटिकल साइंस मान लो, अगर ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सब्जेक्टिव है एंड बहुत वास्ट है, जिसमें आपको पता है कि हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो आपने कभी देखे ना हो, कभी उस टॉपिक के बारे में सुना ना हो, देन प्लीज फोकस ऑन पेपर 1 इक्वली. मतलब इक्वली क्या, थोड़ा ज्यादा ही, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम पेपर 1 को बिल्कुल नहीं देखते, हम पेपर 2 पे पूरा फोकस डाल देते हैं. नहीं, मेरा नेट क्लियर होने का बहुत बड़ा रीजन पेपर 1 है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. मेरा फिलोसफी में कोई वाओ स्कोर नहीं आया था, ठीक है, सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ पेपर 1 की वजह से मेरा नेट क्वालिफाई हुआ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. सो पेपर 1 को इतना स्ट्रॉन्ग अपना बना लो कि आपका सेकेंड पेपर कितना भी टफ हो, कितना भी अनप्रिडिक्टेबल आए, यू शुड हैव दैट थिंग इन माइंड कि यार पेपर 1 मेरा बचा लेगा. So don't ignore this. This is very important. This is very significant. And I hope ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी जर्नी में. एंड 70 डेज हैं, 70 डेज आर मोर देन इनफ. आई एम अगेन सेइंग इट. रोज 5-6 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो. रात में पढ़ते हो, रात में मैं रात में पढ़ती थी, रात में पढ़ो. दिन भर पढ़ते हो, दिन भर पढ़ो. जैसे पढ़ना है पढ़ो, बस पढ़ो. एंड ये मत सोचो कि 70 डेज में मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो बहुत कम दिन बचे हैं. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इनफ टाइम है आपके पास में. एंड अगेन consistency and trust, 2 major key components, बहुत important components हैं. So yeah, I hope you will like this video and this video will be very helpful for you. Thank you so much.